यहाँ पर आपके पर्सन जो है ये बहुत, यहाँ पर देखिए ट्रुथ कमिंग आउट, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस करते करते थक चुके हैं। अभी वो इमोशंस बाहर निकलना चाह रहे हैं। अभी वे चाहे कोई भी हो, आप चाहते तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ब्रेक कर सकते थे, आप चाहते तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने एक्स को चूज किया या आपने किसी नेक्स्ट को चूज कर लिया है। हमेशा इनको ये शिकायत रहती थी ना, हमेशा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को यही शिकायत रहती थी कि कभी बिना बोले भी समझ जाया करो, कभी बिना बोले भी समझ जाया करो। अब खुश हो, मेरे व्यूवर्स समझ चुके हैं कि आप एक नंबर के, ठीक है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, एज आई सेड। ओके, सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, जबरदस्ती खुद पर थोपने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके बाबू सोना, ओ भाई किस पे चिल्ला रहे हो? ये अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल रहे हो? मेरे व्यूवर्स आपके ऊपर तो नहीं निकाल रहे। इनकी इतनी हिम्मत है क्या कि आपके सामने ऐसे चिल्ला सके, ऊंची आवाज में भी आपसे बात कर सके? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ये बहुत, यहाँ पर देखिए ट्रुथ कमिंग आउट, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस करते करते थक चुके हैं। अभी वो इमोशंस बाहर निकलना चाह रहे हैं। अभी वे चाहे कोई भी हो, देखिए आपके जो इमोशंस होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा उसको अगर आप दबाते हैं, जितना आप दबाओगे उतने ही प्रेशर के साथ, मैं तो ये कहती हूँ डबल प्रेशर के साथ ये ऊपर की तरफ आते हैं। तो वो गुस्से के रूप में निकल सकते हैं, वो आप आंसुओं के थ्रू निकल सकते हैं, लेकिन वो निकलेंगे जरूर। आप उनको सप्रेस करके रख ही नहीं सकते, वो तो निकलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं आज रात ये इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी होने वाले हैं, इमोशंस निकलने वाले हैं। हो सकता है किसी पर आज ये दाना पानी लेके चढ़ जाए। तो मन में लड्डू फूटा, बड़े खुश हो रहे हो भाई। थर्ड पार्टी के भाई बैंड बजने वाली है, थर्ड पार्टी की डेफिनेटली बजने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं थक चुके हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते करते थक चुके हैं। ये फॉर्मेलिटीज करते करते थक चुके हैं। ये शो ऑफ करते करते थक चुके हैं। ये फेक स्माइल रखते रखते थक चुके हैं। अब ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकालना चाहते हैं, जो कि निकल भी रही है। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं ये, इनकी लाइफ में बहुत ड्रामे चल रहा है, बहुत ज्यादा। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ड्रामे कर रही है, और आपके पार्टनर उनसे फेड अप हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, क्या ये रिएक्ट करें। देखो, और इनका रिएक्शन अभी निकल रहा है, और वो भी बहुत भयंकर तरीके से। ज्वालामुखी फूटने वाला है। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो आप लोगों को पता होगा कि फूल तो झड़ते नहीं है, राइट? तो वो क्या निकलने वाला है आपको पता ही है, और उसकी चपेट में कौन कौन आने वाला है। आप तो बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि आप तो उनसे दूर हैं। टॉक्सिक लव अगेन, ओ माय गुडनेस, हैप्पी हूँ। देखो यहाँ पर ड्रामा ड्रामा, आपके पार्टनर ड्रामा के शिकार हो गए हैं, या तो ये के ड्रामा कुछ ज्यादा ही देखने लग गए, तो इनको अपने बाबू सोना की याद आने लगी, जिससे ये बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है भाई मेरे व्यूवर्स, हो सकता है आप के ड्रामा कुछ ज्यादा ही देख रहे हो। देखो, आपके पार्टनर जो है इनके लाइफ में इतने ड्रामे हो चुके हैं ना, इतने ड्रामे, मैंने कहा ना एक लिमिट होती है, वो क्रॉस हो रही है। आपके पार्टनर से अभी अफोर्ड नहीं हो रहा, अभी ये सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ये फटने वाले हैं या फूटने वाले हैं। अरे भाई थोड़ा सा दूर जाके फुटना या फटना, ठीक है, मेरे व्यूवर्स से थोड़ा सा दूर, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके ड्रामे को बहुत झेला है इन्होंने। तो भाई अगर आओ
तो ये अपना जो भी है ना, अपने अंदर की जो भी भड़ास है वो थर्ड पार्टी पे निकाल के आना। और अगर ये आते हैं ना आपके सामने अगर कोई ड्रामा करते हैं तो दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना आप। एक बात तो है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, बहुत ही ज्यादा। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और हो सकता है मे बी ये जो गुस्सा आ रहा है वो मे बी उसके पीछे का रीजन एक ये भी हो सकता है, आप दोनों का डिस्टेंस में होना। समटाइम्स ऐसा होता है ना, देखो बताती हूँ कैसे, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे आप मतलब डेली, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन घर में बस एक ही सब्जी बन रही है आलू की, ठीक है, आप उससे फेड अप हो चुके हैं, लेकिन आप इतना रिएक्ट नहीं, चलो भाई ठीक है बनाया है, सो जो बनाया है वो खा लेते हैं, चल रहा है। और एक दिन ऐसा मतलब दिमाग में थॉट चल रहे हैं बाबू सोना के, बाबू सोना से झगड़ा हो गया, बाबू सोना बात नहीं कर रही, बाबू सोना का ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसी टाइम उसी मोमेंट पर आपकी मम्मा आपके सामने वही सब्जी बना के रख देती है, तो आप क्या करोगे? फूटोगे ना। बाबू सोना का गुस्सा भी मम्मा पे निकलने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ गुस्सा थर्ड पार्टी पर इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मिस कर रहे हैं। समटाइम्स जब हम किसी को मिस करते हैं ना तो हमारा बस नहीं चलता, तो हमारा क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो हैं वो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि वो लिटरली हम सामने वाले पर किसी, अगर जो सामने आया बस उसको सुना दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि मतलब इतने ज्यादा हम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट कि अभी पार्टनर पर तो जोर चल नहीं रहा, तो देख लो भाई जो सामने आ गया उसी से काम चला लो। और ऐसा करते भी हैं और ऐसा हुआ भी है, और आपके पार्टनर के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है, स्पेसिफिकली टुनाइट। और क्या है, थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। इनफ्लेक्सिबल का कार्ड आया है। देखो आपके पार्टनर अभी भी रेडी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं इस कनेक्शन में उसके लिए अभी भी रेडी नहीं है, अभी भी रेडी नहीं है। तभी मैं सोचूं कि मतलब अगर इस इंसान को आपकी इतनी ज्यादा याद आ रही है तो बाहर के लोगों पर गुस्सा निकालने से अच्छा है कि आपसे कांटेक्ट कर ले, लेकिन नहीं, ये रेडी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं ये आपको नहीं दे सकते। एज ऑफ नाउ दे आर नॉट रेडी। और यहाँ पर एज आई सेड मिसिंग यू, क्लियर मैसेज आया, मिसिंग यू, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब मुझे पहले पता लग गया था कि ये मिसिंग एनर्जी है जो कि आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पेन दे रही है। अब ये अपना पेन गुस्से के थ्रू निकाल रहे हैं। अभी सामने जो आया उसको जड़ दिया। ये देखो कितने गुस्से से देख रहे हैं। ये लिटरली मतलब आपके पार्टनर आज रात लिटरली मतलब इतना ज्यादा, मतलब मैं क्या कर लूं, इनका तो बस नहीं चल रहा, सच में इनका बस नहीं चल रहा। उप्स, यहाँ पर जेलसी विद पिक्चर्स, जेलसी विद पिक्चर्स। भाई मेरे व्यूवर्स, आपने कोई डीपी में किसी के साथ कोई फोटो वोटो लगाई है क्या, या आपने कोई स्टेटस ऐसा लगा दिया मिसिंग यू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको किसी के साथ देखा है, या आपकी पिक्चर में इन्होंने नोटिस किया है कि आजकल आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लग गए हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग। और इनको ऐसा लग रहा है, मैंने कहा था ना कि इनको ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, लव अफेयर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं आप किसी के चक्कर में आ गए हो। अब इनको कौन बताए, मेरे व्यूवर्स तो आपको याद कर करके चक्कर खा के गिर रहे हैं। इनका क्या चक्कर चलेगा, ऑलरेडी ये तो चक्कर खा खा के गिर रहा है। गर्मी का टाइम है, ऊपर से बाबू सोना की याद है, क्या करें। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई आजकल जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो, किसके साथ चैट कर रहे हो भाई, ऐसा इनका मानना है, मैं नहीं कह रही, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपकी किसी पिक्चर को देखकर इन्होंने मे बी अज्यूम किया है, भले ही ये रियलिटी ना हो, रियलिटी कुछ और हो, चाहे रियलिटी से टोटली अपोजिट हो।
आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। तो इनको बहुत ही जेलस फील हो रहा है, बहुत ही जेलसी इनके ऊपर हावी है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप की लाइफ में थर्ड पार्टी आज मतलब आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, और ये इनको पता चला है किसी पिक्चर के, किसी या तो इन्होंने सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया, या फिर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने इनको आपके बारे में बताया है कि भाई आजकल तो आप किसी और के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, या अच्छे सेल्फी ली जा रही हैं, बहुत सेल्फी ले रहे हो आजकल, है ना। तो भाई ये लिटरली सोच रहे हैं आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, मतलब सेल्फी लेते लेते आप इतने सेल्फिश कब से हो गए। तो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं चल रहा है चक्कर, आपके चक्कर चलने से इनको चक्कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, जुड़वा वाला मूवी वाला सीन हो गया यहाँ पर कुछ कर आप रहे हो, इफेक्ट उधर हो रहा है। बहुत अच्छे। If you're done with your ex, move on to the next. इनको ऐसा लगता है कि आपने इस सॉन्ग को सीरियसली लिया। आजकल ये जो सॉन्ग चल रहा है ना ट्रेंड में, इफ यू डन विद योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, तो इनका ऐसा लग रहा है आपने इस सॉन्ग को सीरियसली लिया। अब आप जो हैं आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने या तो एक्स के पास चले गए हो या किसी नेक्स्ट के पास चले गए हो। नो कॉन्टैक्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने फायदा उठाया इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, आपने फायदा उठाया है। आपने इनको मैसेज, आप चाहते तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक कर सकते थे, आप चाहते तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने एक्स को चूज किया या आपने किसी नेक्स्ट को चूज कर लिया है। सो आज स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी एंटर हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है। एज यू कैन सी, कर्मा का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की और रिटर्न में आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो। तो मतलब अब ये किस मुंह से आपको बोले ये बात, किस मुंह से आपको कहें कि भाई इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो इतना इनको जो साइलेंट ट्रीटमेंट जो दे रहे हो, देखो हो सकता है पास्ट में भी आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन अब की बार वक्त ज्यादा ले लिया आपने, अब की बार आपने इनको कांटेक्ट करने में वक्त ज्यादा ले लिया, जिसकी वजह से इनको बीपी हाई हो रहा है भाई। इनका बीपी डेफिनेटली हाई हो रहा है कि पता नहीं मेरे व्यूवर्स क्या क्या कर रहे हैं। देखो हरकतें, देखो क्या कर रहे हो भाई। चल क्या रहा है? आपके पार्टनर के सवाल है, मैं नहीं पूछ रही, वैसे मैं ही पूछ रही थी। चल क्या रहा है भाई? सच में आपके पार्टनर जो है ये बहुत ज्यादा जेलस है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने कर्मा को फेस कर रहा है। ये नहीं कि कर्मा है, इन्होंने आपके साथ चीजें गलत की तो इनके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। सो नाउ आपके पार्टनर को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है और इनको बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही है। मुझे जेलसी ज्यादा दिखी है, गिल्ट से ज्यादा जेलसी है। और ये जो गुस्सा आ रहा है ना, ये जेलसी का गुस्सा है। अंजलि वाला, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ओके, और क्या? डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है। ओके, डिस्ट्रैक्शंस, एंड यहां पर आया है मेक इट रेन, अनएक्सपेक्टेड मनी, प्रमोशंस, ओके, मैनिफेस्टिंग अबंडेंस। इनको देखो बुरा मत मानना, ठीक है। मुझे ऑल ऑफ सडन जो ये मैसेज, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ, वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर आपको गलत ले रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव वे में अज्यूम कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव, पता है क्यों? इनको ऐसा लग रहा है आप किसी के टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज उसके पास मनी है, या फिर हो सकता है आपका कोई काम जो मनी से रिलेटेड कोई अटका था, तो वो इंसान या तो आपकी हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, वो हो सकता है इनसे ज्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अगर कंपैरिजन अगर किया जाए। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई आप किसी और के टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको वहां से मनी मिल रहा है,
अनएक्सपेक्टेड मनी। तो ऑल ऑफ सडन जो आपकी बिहेवियर में चेंज आया है, जो आप किसी से कनेक्ट हुए हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। किसी ने मतलब कोई होगा जो बहुत ज्यादा इनसे ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट हुए हो, और ये आपका कोई एक्स या नेक्स्ट हो सकता है। तो भाई अगर आपको पता लग गया है कि मेरे व्यूवर्स पैसे के लिए अगर किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कमाओ ना। पैसे बिना जिंदगी चलती है क्या? सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसा भी कमाना पड़ेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे। अभी ये कहकर नहीं निकल सकते, कोई एक्सक्यूज देके नहीं निकल सकते कि नहीं मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चा प्यार दे सकता हूँ, एक वक्त की रोटी दे सकता हूँ। अरे एक वक्त की रोटी से पेट भर जाएगा, एक वक्त की रोटी है, सोओगे कहाँ? जमीन पर सो लेंगे। अच्छा, ऐसी गर्मी अभी हो रखी है, ऐसी गरम गरम जमीन पे सो लोगे सच में? तो देखो, ये इमोशनल डायलॉग मारना बंद करो। आपको भी पता है रियलिटी क्या है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि मेरे व्यूवर्स बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। मैं इस बात के भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता हो, मैं ट्रू लव के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन ट्रू लव के साथ साथ आप एक अच्छी लाइफ भी डिजर्व करते हैं, आपको नहीं लगता? और आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर मनी से रिलेटेड इशू चल रहा है, आप मेरे को बस एक बात बता दो, क्या आपका पूरा फोकस फिर लव पर होगा? क्या वो लव, आपकी वो कमी जो आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए है, क्या वो हो जाएगा पूरा? वो कमी पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। देखो, बहुत ही हार्श रियलिटी है। मैं बता दूं, मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई आप पैसों के पीछे भागो, नहीं। मैं तो बस, मेरा मानना ये है, सीरियसली मेरा मानना ये है कि अपने पार्टनर के साथ मिलके जो भी आपका पसंद, क्या आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में, पसंदीदा मर्द, पसंदीदा और औरत, नो स्त्री, तो भाई उनके साथ मिलकर पैसे कमाओ। जब आपके पास मनी होगी तो हो सकता है आप उन गरीब लोगों की भी हेल्प कर सको, जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जो बेचारे जो मतलब अपने हाथ पैर पे। मैं देखो, अगेन आप ये मत कहना कि वो गरीब है, वो नहीं कमा सकते क्या? अरे भगवान ने सबको वो फैसिलिटीज नहीं दी हैं जो आपको दी है, ठीक है? अगर मान लीजिए सबका लक आपके जैसा भी नहीं होगा, ठीक है, और अगर कोई मजबूर है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, वो हाथ पैर मार रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी एक वक्त की रोटी सिर्फ उसको मिल रही है, और भगवान ने आपको देने वालों में से बनाया है। अगर आपके पास मनी होगी तो आप ऐसे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो फिर आप पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आपको सोल पर्पस भी अगर पूरा करना है तो उसके लिए भी मनी चाहिए। देखो, मैं अगेन बता दूं, बहुत ही हार्श रियलिटी है, बट पैसा अगर है तो आपका सोल पर्पस भी होगा, आप धार्मिक कार्यों में भी हेल्प कर पाएंगे। तो भाई मैं ये नहीं कहती पैसा अपने लिए कमाओ, पैसा कमाओ, जो आपकी जरूरत है उसको पूरा करो, और बाकी आप उन लोगों की जरूरतों को पूरा करो जो बहुत ही नीडी है, जिनके लिए 2 वक्त का खाना खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? और हाँ, अभी ये डायलॉग मत मानना कि मैं उसके पास हाथ पैर नहीं है, क्या वो नहीं कमा सकता? अगर वो नहीं आपको नहीं देने कोई दिक्कत नहीं है, आप डोनेट नहीं कर सकते, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये ज्ञान मत झाड़ना, ठीक है? मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, वो अगर कोई सामने वाला आपसे हेल्प मांग रहा है, सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड शो करो कि यूनिवर्स ने आपको देने वालों में से बनाया है, ठीक है? ज्ञान मत दो उस टाइम। अगर किसी को मनी की नीड है तो उसको, मैं किसी नीडी पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं आपके किसी कमीने दोस्त की बात नहीं कर रही जो झूठे आंसू रोकर आपको कहे कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, मेरी हेल्प करो। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसी की हेल्प कर दो, नहीं, मैं ऐसे दोस्तों की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कोई नीडी पर्सन जो बेचारा, वो भी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, वो बस थोड़ी सी हेल्प अगर मांग रहा है, तो क्या चला जाएगा आपका? ज्ञान देने से अच्छा है उसकी हेल्प कर दो, और अगर हेल्प नहीं कर सकते तो ज्ञान मत दो, ठीक है? कहाँ की बात कहाँ चली गई? मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो भाई? मैं बहुत बहुत कूल पर्सन हूँ, यू नो ना।
डबल लाइफ, आपके पार्टनर डबल लाइफ जी रहे हैं वैसे। वाओ, ये आई शेडो के कलर्स अच्छे हैं वैसे, है ना? नहीं ज्यादा लाइट है। ओके चलो, या आई शेडो की बात कर रही थी। इधर देखो, आपके पार्टनर आपसे आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपके पार्टनर कुछ भी कहो, चाहे कुछ भी कहो, ये अट्रैक्शन कभी कम नहीं होने वाला। भाई सोल का कनेक्शन है, अट्रैक्शन तो रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। आपके पर्सन जो है ये डबल लाइफ जी रहे हैं, ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं और इनकी लाइफ में चल कुछ और रहा है। सो आपके पार्टनर जो है फेक मास्क इन्होंने पहना हुआ है, ये आपको रियलिटी नहीं दिखाना चाहते। ओके गाइस, आज हम पिक कार्ड रीडिंग नहीं करेंगे। आज मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आजकल मेरी जो सोल फैमिली है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, आपके बारे में लोग आजकल क्या बातें कर रहे हैं। आप किस एनर्जी में अभी आजकल आप चल रहे हैं, कैसी एनर्जी है आपकी, और लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लेट्स सी मेरे व्यूवर्स के बारे में आजकल क्या गॉसिप्स हो रही हैं, क्या मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के क्या बातें हो रही हैं भाई। टू ऑफ सॉर्ड, डेथ, ओके, एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई लोगों को दिख रहा है, आपको ये बहुत ज्यादा ऐसा समझ रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपको आज आपने जो कुछ भी अचीव किया एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम, आपके पास जो कुछ भी है, लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आपको तो बैठे बैठाए मिल गया, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़े, आप लकी हो, आपको ऐसे मिल गया, है ना, मतलब बिना कर्म के ही मिल गया। तो भाई तुम भी ले लो ये लक, तुम भी बैठे बैठे कम, मतलब जो पता है, जब आप कुछ अचीव करते हो ना, लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखती, उनको दिखता है आपका लक, और ये तो लकी था, इसको इतना मिल गया। भाई तुम मेहनत करो, तुम्हें भी मिल जाएगा। तो आपके पार्टनर क्यों बोला मैंने ओके, सो आपके बारे में आजकल बातें हो रही हैं कि आपके कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आप जो चाह रहे हैं अपने लाइफ में आपको वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर धीरे धीरे ब्राइट इनको होते हुए नजर आ रहा है। देखो मैं ऐसा धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, वो धीरे धीरे मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड एंड डेथ का कार्ड है। लोग देख पा रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए। आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए लोगों ने देखा है, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज इन्होंने नोटिस किए हैं, और ये लिटरली बातें भी करते हैं कि एक इंसान जो कभी हमसे किसी से सलाह मसूल, देखो मैं फिर अटकूंगी, सलाह ऐसे अच्छा है आप एडवाइस वर्ड यूज कर लो, ओके। एक इंसान जो कभी किसी से एडवाइस लिए बिना कोई काम नहीं करता था, आज उसके अंदर इतना ज्यादा चेंज आ गया है कि वो किसी को कुछ नहीं पूछता, वो अपने लाइफ के अपने रूल बना रहा है और उन रूल को फॉलो कर रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। सो आजकल आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस बात से लोगों को बड़ा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एट द सेम टाइम ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल भी देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये विद द हेरोफेंट, ये जो भी लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक बात तो जरूर कह रहे हैं कि पहले आप अपनी लाइफ को लेकर इतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि पहले आप हो सकता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन जैसे आप किसी दुविधा से बाहर निकले हैं, जैसे आपने अभी अपनी लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। पहले आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं थे, अब आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दे कैन सी। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि लक आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स आपका साथ दे, कुछ तो है, कोई तो हिडन पावर है आप में, जो भले ही इनसे हिडन है, लेकिन वो है, डेफिनेटली वो वर्क कर रही है आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा लकी देख पा रहे हैं विद सन कार्ड। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आगे चल के आप बहुत ही एक आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। जली ना इनकी, आपके इस ब्राइट फ्यूचर को देखकर जलने दो। मैं आंखों की बात करती हूँ, कुछ भी मत सोचा करो,
हाँ, मुझे बाद में ध्यान में आता है कि मैंने आधा सेंटेंस यूज किया, पता नहीं आधा आप कंप्लीट करो तो क्या कुछ भी ऐड कर दोगे, इसलिए मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो लोगों की जलती है आंखें आपको देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर। धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कह रहे हैं, और इस बात से लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो मेरा यही कहना है मेरे व्यूवर्स से कि वही करो जिससे लोगों को फर्क पड़े, ना कि आपको। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों अच्छा, मैंने एक लाइन पढ़ी थी अभी 1-2 दिन पहले, उसमें था कि बी यू दे विल एडजस्ट। मतलब आप ऑथेंटिक रहो, आप अपने में रहो, आप जैसे हो वैसे रहो, लोग खुद एडजस्ट करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव, ये फर्स्ट ही था वैसे, नेक्स्ट क्या बोला मैंने, फर्स्ट वी हैव, गुरूर तो होगा आप जो हमारी लाइफ में हो। आपके पार्टनर को थोड़ा सा गुरूर है, वो इस बात का है कि आप इनकी लाइफ में हो। घमंड तो होगा ना। वैसे ये घमंड भी आप ही तोड़ोगे इनका, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो भी, अभी आप कुछ वक्त के लिए जाने वाले भी नहीं हो, अभी आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि यही आए, तो ये घमंड भी टूटने वाला है। हम आपके लायक नहीं है, धीरे धीरे टूट रहा है, ऑलरेडी प्रोसेस में है। हम आपके लायक नहीं है, इनको अच्छे से पता है। फिर भी सनम तेरी कसम, मुझे से क्यों लग रहा है कि ओके, मैं मैसेज रिपीट नहीं होने देंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव, कुछ वक्त के लिए बहक गए थे हम। बहकना बहकना होता है, ठीक है, वो वक्त नहीं होता, कुछ वक्त नहीं, वो आपके नेचर में शामिल है, वो आपके ब्लड में शामिल है। गद्दारी आपके ब्लड में शामिल है। तो आप जो ये चीटिंग करते हो ना, ये देखो चॉइस होती है, ठीक है। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चूज करते हो। कभी बिना कहे भी समझ जाया करो। हाँ, तो हमने आपके बिना कहे समझा है, आपके बदलते हुए बिहेवियर को हमने देखा है और हमने नोटिस किया है, और हमें यही पता लगा है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर। अब बोलो, अब बोलना पड़ेगा। हमेशा इनको ये शिकायत रहती थी ना, हमेशा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को यही शिकायत रहती थी कि कभी बिना बोले भी समझ जाया करो, कभी बिना बोले भी समझ जाया करो। अब खुश हो, मेरे व्यूवर्स समझ चुके हैं कि आप एक नंबर के, ठीक है। शायद यही हमारी किस्मत में है। जो लोग किस्मत को दोष देते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पर। वही बात है, भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे अपनी शक्ल नहीं देख रहा, वही है। तो ये इंसान, आपके पार्टनर भी है ना, अपनी हरकतें नहीं देख रहे, इन ये किस्मत को दोष दे रहे हैं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, तो जब आपको फील हो रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ पहले का नाता, तो भाई आगे तक निभाओ। पहले का नाता है, इसका मतलब यही है क्या कि पहले पहले ही इनको छोड़ के फिर आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत खूबसूरत हो, ये बात तो मैं भी कहती हूँ मेरे व्यूवर्स से कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, पर मानता कौन है मेरी। सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए, ओके। आपके पार्टनर के मन में सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए, तो भाई कभी दिखा भी दिया करो। हमें कैसे पता चलेगा भाई सच्ची है झूठी है? सुधर जाओ अभी भी। भाई ये लाइन तो हमें यूज करनी चाहिए आपके लिए, आप कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर मेरे व्यूवर्स को डांटे, आप ही को डांट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हम कांटेक्ट करेंगे आपसे। कब, आखिर कब? ये तो हमें भी पता है कि लाइन पर तो आप आने वाले हो, लेकिन कब, कब तक? सॉन्ग आया है, अब तेरे दिल में हम आ गए, तो मतलब पहले ये दिल में आएंगे, फिर आपके दिमाग में आएंगे, फिर आपकी लाइफ में आएंगे। तो वही टाइम लगेगा इसमें, तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। नेक्स्ट वी हैव, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते?
कॉल करके पूछ लो, बता देंगे हम। नेक्स्ट वी हैव, बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फिर भी जी रहे हो ना। लाइफ मस्त कट रही है, चलो मस्त नहीं कट रही लेकिन जी तो रहे हो ना। तो ये ना, ये बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो कि जी नहीं पा रहा हूँ, वो फलाना नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो कि आप कर रहे हो तो ये मत बोलो। जो रियलिटी में आपसे जो नहीं हो रहा है उसके लिए बोलो कि हाँ भाई मुझसे ये चीज नहीं हो रही है। बोल रहे हो कि तेरे बिना भी क्या जीना, फिर भी जी रहे हो ना। अब ये जीना अभी अलग से कौन सा जीना है। आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं भाई, पूछ के कौन गिफ्ट करता है। ये तो वही बात होगी, मेहमान आए हुए हैं और उनसे आप पूछ रहे हो खाना खाओगे, तो वो तो एक बार मना करेंगे ना, चाहे भले ही वो घर से भूखे पेट आए हो और लिटरली ये सोच के आएंगे खाना तो वहां खा लेंगे, और आप उनसे पूछ रहे हो कि खाना खाओगे, तो भाई एक बार अगर वो मना करेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं 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 नहीं, और फिर आप, इसका मतलब फिर ये है क्या कि उसके उनके एक बार मना करने मात्र से आप बोलोगे चलो ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं, तो वही बात है, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप ऑलरेडी इनसे गुस्सा हैं, आप गुस्से में क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि नहीं नहीं चाहिए हमें कोई गिफ्ट, और फिर ये क्या, इनके पैसे बच गए, और फिर ये कल को आपको यही कहेंगे। अगर आपने इससे शिकायत की कभी कुछ गिफ्ट किया मुझे, तो ये क्या कहेंगे, मैंने तो किया था, मैंने तो पूछा था, तुम्हें ने मना कर दिया। तो ये इनका एक स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, समझ लो, ठीक है। पहले ये मेरे साथ बहुत होता था, बहुत ज्यादा, सबको मेरे नेचर का पता था। मेरे को जब गुस्सा आता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने कुछ भी रख दो, अगर मेरा पारा अगर चढ़ गया, उठा लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, निकलो जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। और मेरे इस नेचर का बहुत से लोगों ने फायदा भी उठाया, बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन जब से मैंने इस चीज को समझा है, जैसे जैसे मैंने इस चीज को समझा है, गुस्सा भी आ रहा होता है ना, तो समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैसे क्या कर रहा है। वो अपने इरादों में तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता है, इतना तो मैं ध्यान रखती हूँ, भले कितना भी गुस्सा आ रहा हो। तो वही बात है कि सामने वाले को अगर आपने समझ लिया है, परख लिया है, तो एक बेवकूफी बार बार मत करना। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, तो आपका रूप जो है वो इनको दीवाना कर रहा है। हमें इंतजार है आपका, हे राम। अभी फिर एक सॉन्ग चेक करेंगे, वैसे सॉन्ग आ चुके हैं, फिर भी एक चेक कर लेते। ये दूरियां भी जरूरी थी, ओके। सो आप दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस आया, इनका कहना है कि ये दूरियां भी जरूरी थी, ओके। अभी एक सॉन्ग देखते हैं, इन्हीं में से मैंने सॉन्ग जो है वो इन्हीं के अंदर, मेरे मैसेजेस के अंदर ही मैंने रखे हुए हैं। देखते हैं क्या सॉन्ग आता है। मेरे सियारा, मेरे व्यूअर्स के लिए एक सॉन्ग इनके पार्टनर की तरफ से। अभी हम यही कह रहे थे ना कि ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और हमने कहा था कि भाई जी रहे हो ना फिर भी, तो ये बोल रहे हैं हम मर जाएंगे। आशिकी 2 मूवी का सॉन्ग है, तेरे कांधे से बीते उम्र सारे, हुआ किस्मत यूं हमारी। इसमें भी किस्मत जहाँ को तो सबका है, हमें तेरा है सहारा, कुछ ऐसा सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप सुन लीजिएगा। ये बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, और जो ऐसा बोलते हैं ना वो ये ऐसा करते नहीं है, करने वाले चुपचाप कर लेते हैं। भगवान ना करे ऐसा, आपके ऐसा कोई भी करे, मैं तो सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि जो करते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोल रहे हैं ना वो बस बोल ही रहे हैं। तो टेंशन मत लेना, मैं तो आपकी टेंशन कम कर रही हूँ। मैं क्यों किसी को भाई, मैं क्यों, ऐसा थोड़ी है मैं चैलेंज कर रही हूँ कि भाई आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप नहीं करोगे तो फिर आप कर लो, नो नो। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेंशन मत लो। मेरे कुछ व्यूअर्स इतने ज्यादा इमोशनल है ना अपने पार्टनर को लेकर, वो डर गए हैं ये लाइन सुनकर कि हम मर जाएंगे। अरे नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे ऐसा, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जिनको करना होता है वो बोलते नहीं है। तो आपके पार्टनर अगर बोल रहे हैं तो डोंट वरी, ये सिर्फ बोल रहे हैं आपको कहीं ना कहीं अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने के लिए, आपको इमोशनल करने के लिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं,
अदरवाइज उनका कोई दूर दूर तक कोई और इंटेंशन मुझे बिल्कुल नहीं दिखा है। सॉन्ग देख लिया, अभी मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एक मिनट, ये जो सॉन्ग वाली डेक है, मैंने जैसे ही बोला सॉन्ग मैंने देख लिया है, आप यकीन करेंगे एक कार्ड अपने आप उड़ के नीचे गिरा है। मैं देखती हूँ, डेफिनेटली ये कोई सॉन्ग है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। सॉन्ग आया है लिप टू लिप दे किसे या ले किसे आवे। जिंदगी झंड पड़ी है, ठीक है, अच्छी खासी बैंड बजी पड़ी है, बस ये नहीं रुकनी चाहिए, ये आशिकी नहीं रुकनी चाहिए, ये पैशनेट ये नहीं रुकनी, ये हरकतें नहीं रुकनी चाहिए, और चलेगा, सब कुछ होता रहेगा, ये नहीं रुकना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? Don't be afraid to sing. Don't be afraid to sing. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डरो मत, सॉन्ग गाने से डरो मत। अगर आपका गाना गाने का मन हो रहा है तो डरो मत किसी के जजमेंट से कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर बात सिर्फ सॉन्ग की नहीं हो रही, बात हो रही है आपको अपने दिल की बात किसी को कहनी है, या फिर आपके मन में आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन कहते कहते रह जाते हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आप अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन किसी के सामने रखना चाह रहे हो, लेकिन आप ये सोचकर रह जाते हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग वही कहेंगे जैसी उनकी सोच है, ठीक है। जितना उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पर्टिकुलर पर्सन के लिए इतनी ही बात पॉजिटिव करनी है और इतनी नेगेटिविटी फैलानी है, तो वो वही उतनी ही गंदगी फैलाएंगे और उतना ही अच्छा बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है सामने वाले की सोच पर, ठीक है। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी वो वैसा ही करेंगे। इससे अच्छा ना आप अपने मन की बात रखो, अपने अंदर कुछ मत रखो। जैसे आपके पार्टनर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाकर, आपको नहीं डरना है। आपके मन में जो बात है आप बेझिझक होकर कहो। मैं देखती हूँ कौन कहता है आपको कुछ, मेरे को दो फिर उसका पता। तो यूनिवर्स चाहती है कि आपको डरना नहीं है, आप अपने मन की बात कहें। और अगर स्पेसिफिकली मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं कि भाई कोई हो सकता है कुछ ऐसा काम जिसमें आपको सिंग करना है, तो आप अगर सिंगिंग का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डरो मत, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर है द क्राउन यू डिजर्व, थ्रोन्स। देखो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के विनर हो, ठीक है। ऑलरेडी आप विनर हो, आप क्राउन डिजर्व करते हो। आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल को आपने जो इतनी कठिन से कठिन परिस्थितियों को आपने जो फेस किया, जिस भी स्थिति से आप परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, तो क्लैपिंग भले ही लोग करें या ना करें, आपको पता है ना आप कैसे निकले हो उस फेज से। तो आप ऑलरेडी, मैं तो कह रही हूँ आप ऑलरेडी किसी किंग या क्वीन से कम नहीं हो, ठीक है। आप एक क्राउन डिजर्व करते हो, और वो क्राउन लोग नहीं पहनाएंगे आपको, क्योंकि लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते हो। वो आपको क्राउन क्यों पहनाएंगे? उनका बस चले वो आपका, ठीक है। आप क्राउन पहनाने की बात कर रहे हो, तो कभी भी डिपेंड मत रहना कि जब लोग आपको क्राउन पहनाएंगे तभी आप खुद को सक्सेसफुल मानेंगे। नो, लोग तो कमियां फिर भी निकालेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन भी गए, आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, तो भी वो लोग बहुत सी कमियां आप में निकालेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। तो आपको वेट नहीं करना है कि कोई इंसान आएगा या फिर लोग जब आपकी तारीफ करेंगे तभी आप बहुत अच्छा फील करेंगे, तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई फाइनली मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका हूँ या सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। नहीं, वो लोग कभी नहीं कहेंगे। तो लोगों का वेट मत करो, लोग आपको क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ही कार्ड्स में एक जो कॉमन थिंग मुझे दिखी वो ये है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ना तो आपको डरना है लोगों के जजमेंट से, लोग कैसे जज कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग जज करते हैं। उनकी जैसी अच्छी सोच होगी उतना अच्छा वो जज करेंगे, जितनी घटिया सोच होगी उतना वो घटियापन आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप क्राउन डिजर्व करते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने लाइफ के किंग और क्वीन हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से चलिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसे लाइफ में अभी आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम हर हर महादेव।